बेंगलुरु के निकट स्थित ताइवानी फोन निर्माता कंपनी वेस्ट्रॉन के प्लांट पर कई उपद्रवियों ने हमला किया, जिसमें कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। इस हमले पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का अनुमान था कि यह चीन की एक साजिश है भारत से उद्योगों को बाहर निकलवाने की, लेकिन यह अनुमान वास्तव में सच होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वेस्ट्रॉन प्लांट पर हुआ हमला स्टरलाइट 2.0 के संकेत दे रहा है। अब इसमें चीनी कनेक्शन कैसे हैं? हाल ही में ग्लोबल टाइम्स की एक वरिष्ठ पत्रकार किंग चेन ने ट्वीट किया, जब उत्पादक चीन से अपना प्रोडक्शन हटाएंगे तो कुछ वैसा ही हाल होगा जैसा वेस्ट्रॉन के मामले में देखा गया। आशा करते हैं फॉक्सकॉन के टेरी कोउ को अपने उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने का दुष्परिणाम ना झेलना पड़े। बता दें कि वेस्ट्रॉन एक ताइवानी फोन निर्माता कंपनी है जो एप्पल के कई देशों में आईफोन का निर्माण करती है। इस प्लांट के पास कई हजार कर्मचारी इकट्ठा हुए थे जिन्होंने अपना बकाया वेतन और बेहतर कार्यशैली की मांग की, लेकिन जब स्थिति को संभालने पुलिस आई तो ये भीड़ काफी हिंसक हो गई और उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके साथ ही प्लांट में कई करोड़ के इक्विपमेंट भी ध्वस्त किए गए और नए नवेले आईफोन भी लूटे गए। अब ऐसे में यदि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक वरिष्ठ पत्रकार इस प्रकार से भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को धमकाते हुए दिखाई दे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ तो काला है। दिलचस्प बात तो ये थी कि इन उपद्रवियों का बचाव करने में तुरंत भारत की वामपंथी पार्टियां सामने आई और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्यों ने तो खुलेआम कई महीनों से बकाया वेतन का बहाना भी बनाया। लेकिन उनकी पोल तभी खुल गई जब वेस्ट्रॉन के श्रम विभाग ने अपनी वित्तीय जानकारियों को साझा करते हुए बताया कि इस बार एक वित्तीय समस्या के कारण विलंब हुआ, अन्यथा गैर अनुबंधी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी प्रकार का कोई विलंब वेस्ट्रॉन की ओर से अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में अब प्रश्न ये उठता है कि वेस्ट्रॉन प्लांट पर हमले के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिस प्रकार से ग्लोबल टाइम्स इस घटना पर दुष्प्रचार कर रहा है और जिस प्रकार से इस हमले में भारतीय कम्युनिस्टों का हाथ सामने आया है, उससे यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि यह हमला स्टरलाइट 2.0 की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें चीन और उनके भारतीय चाटुकार मिलकर वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश करने से रोकना चाहते हैं। स्टरलाइट कॉपर प्लांट को इसी गठजोड़ ने अनेक प्रदर्शनों के बाद बंद कराया था, जिसके कारण भारत तांबे के प्रमुख निर्यातकों से हटकर तांबे के प्रमुख आयातकों में शामिल हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम्युनिस्टों के राज में सदैव भारत के औद्योगिक शहरों का नुकसान हुआ है और ये बात बंगाल से बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स द्वारा वेस्ट्रॉन पर हुए हमले को उचित ठहराने से एक बार फिर चीन भारतीय कम्युनिस्ट गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है, जिस पर कर्नाटक की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।